Hi guys, I am Jyoti Sikka and today we will discuss about store layout. Store layout means होता है आपका जो स्टोर है उसको किस तरह से आप डेकोरेट करते हो, किस तरह से प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करते हो, रैक्स कैसे रखते हो, स्टोर के अंदर सामान जो है वो कैसे रखा जाता है। ये हर प्रोडक्ट के अलग अलग वैरायटी पर डिपेंड करता है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे और मैंने आपको इस स्लाइड में पार्ट 1 लिखा है। पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि आज हम इस स्लाइड में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोर लेआउट क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, स्टोर लेआउट बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे स्टोर लेआउट के टाइप्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट का मीनिंग है इट इज डिफाइंड एज अ फिजिकल लोकेशन। फिजिकल लोकेशन जैसे आपको ये लोकेशन दिख रहा है, इसकी ये जगह, फिजिकल लोकेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द स्टोर दैट फैसिलिटेट शॉपर्स, जो कि शॉपर्स को फैसिलिटेट करता है। अलग अलग तरह की लोकेशन जो आप स्टोर के अंदर बनाते हो जो कि शॉपर्स को फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट करना मीन्स हाउ दे मूव, हाउ दे पिक देयर प्रोडक्ट एटसेट्रा। इट इज ए प्लान टू मूव इफेक्टिव यूज ऑफ स्पेस। स्टोर लेआउट जो होता है ये अपने आप में एक प्लान होता है कि आप प्रोडक्ट्स को, रैक्स को किस तरह से रख रहे हैं जिससे कि आपका जो स्पेस है स्टोर का वो पूरी तरह से यूज हो जाए, कुछ भी उसमें वेस्ट ना हो। इट टेक्स इनटू अकाउंट द कस्टमर फ्लो पैटर्न। कस्टमर फ्लो पैटर्न मीन्स कस्टमर किस तरह से आएगा और किस तरह से जाएगा। डिस्प्ले ऑफ मर्केंडाइज, मर्केंडाइज होता है प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किस तरह से करेंगे। परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर लाइक एसल्स एंड फिक्सचर्स, ये सब एसल्स और फिक्सचर्स होते हैं, इन सबको किस तरह से आप रखोगे ये सब भी स्टोर लेआउट में आता है। गुड लेआउट फॉर ए रिटेल स्टोर, एक किसी भी रिटेल स्टोर के लिए एक सबसे अच्छा लेआउट कैसा होना चाहिए। देखो वैसे तो स्टोर लेआउट जो है ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। द सक्सेस ऑफ ए स्टोर रिटेल लेआउट, रिटेल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स लेआउट डिजाइन, किस तरह से उसका डिजाइन है, एंड द एम्बियंस, एटमॉस्फेयर कैसा है, क्रिएटेड बाय द रिटेलर, रिटेलर ने वहां का एटमॉस्फेयर किस तरह से क्रिएट किया है, ये रिटेल स्टोर की सक्सेस पर डिपेंड करता है। रिटेल स्टोर की जो सक्सेस है ये इस तरह के किस तरह से वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट इंप्रेशन गिव टू द पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर होता है जो कस्टमर आपके रिटेल स्टोर में आना चाहता है। determines whether the retail store has gained और lost a buyer। आपके रिटेल स्टोर का एटमॉस्फेयर जो है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसी बायर को गेन किया है या लॉस किया है। मींस देखो कस्टमर आ गया है आपके पास, अब उसके बाद आप लोगों ने अपने डिस्प्ले कैसे किया है, स्टोर लेआउट किस तरह से बनाया हुआ है, तो बायर जो है वो तभी खरीदेगा जब उसको वहां पर कंफर्टेबल फील होगा। तो ये सब कुछ एक लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है। कंसिडरेशन फॉर द स्टोर लेआउट, स्टोर लेआउट बनाते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ए गुड स्टोर लेआउट सर्व्स मैनी पर्पस, जो सिर्फ रिटेल स्टोर लेआउट का जो मेन मकसद सिर्फ कस्टमर अट्रैक्ट करना ही नहीं है, बल्कि और बहुत सारे इसके पर्पसेस होते हैं, जैसे कि स्टोर एटमॉस्फेयर, स्टोर एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, अनहाइजीनिक, हाइजीनिक, ये सब कुछ आपके स्टोर लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है। एनहांस सेल, आपका जो स्टोर लेआउट है वो सेल को इंक्रीज करने वाला है या नहीं। जैसे देखो अगर हम एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं या एक होटल की बात करते हैं तो वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट कितना है। अगर मान लो कस्टमर एक बार आता है और उसको सीटिंग प्लेस नहीं मिलता, बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम ही मे बी कम और ही मे नॉट कम। तो एनहांस सेल जो है स्टोर लेआउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमाइज रिटर्न पर स्क्वायर फुट, पर स्क्वायर फुट का ये मतलब होता है कि आपकी जो जगह है आप उसका यूज जो है वो मैक्सिमाइज करो, कुछ भी प्लेस जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, यूजलेस नहीं रहना चाहिए।
मैच द मर्केंडाइज विद द फॉर्मेट, जो आपका फॉर्मेट है, जो आपका स्टोर लेआउट का जो डिज़ाइन है वो आपकी मर्केंडाइज से मैच होना चाहिए। जैसे कपड़ों का जो लेआउट है उसमें आप देखते हैं एसएल्स फिक्सचर्स अलग हैं, जो आपका रेस्टोरेंट होते हैं उसके अंदर एसएल्स फिक्सचर्स अलग होते हैं, शूज़ के शॉप में या ब्रांडेड शोरूम्स आप देखते हैं वहाँ पर सिटिंग प्लान ये सब अलग अलग होता है। तो आपका जो स्टोर लेआउट है वो आपके मर्केंडाइज मीन्स प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के साथ मैच करना चाहिए। असिस्टेंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, चिल्ड्रन एंड सेफ्टी ऑफ कस्टमर। देखो आपका जो स्टोर लेआउट है वो डिफरेंटली एबल्ड वुमेन या मैन कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं जो कि प्रॉपरली उनके अंदर कुछ भी फिजिकली कुछ अगर चैलेंजेस हैं उनको, ऐसे लोगों को, और बच्चों के साथ भी, और इसके अलावा कस्टमर्स की सेफ्टी को भी ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ लेआउट, लेआउट की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितना आपका प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है लेकिन आपका जो स्टोर लेआउट है उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है तो भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं होंगे। It guides the flow of customer to all parts of the store, showcasing the best of merchandise offered on sale. देखो अगर आपका जो स्टोर लेआउट है ये क्या करता है, कस्टमर्स को गाइड करता है आप जो आप मर्केंडाइज सेल कर रहे हो उसके लिए। इट प्रोवाइड फॉर इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है, इम्पल्सिव बाइंग का ये मीनिंग होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जैसे मान लो कोई आप एक एक ड्रेस लेने गए हो और आप दो ड्रेस उठाकर ला रहे हो, या आप ड्रेस लेने गए आपने मैचिंग शूज ले लिए, मैचिंग हेयर बैंड ले लिया, या मैचिंग इयररिंग्स ले लिए, ये सब इम्पल्सिव बाइंग में आता है जो कस्टमर इंस्टेंटली खरीदता है। तो स्टोर लेआउट की जो इम्पोर्टेंस होती है इस तरह से स्टोर में आपको प्रोडक्ट रखना चाहिए कि जो कस्टमर है वो इम्पल्सिव बाइंग भी करे। It permits the store to maximize the use of space in relation to non-selling space. देखो कुछ जगह आपको नॉन सेलिंग स्पेस में भी रखनी होती है, तो उसके लिए भी कुछ जगह आपको रखनी होती है ताकि कस्टमर वहां पर बैठ सके, रिलैक्स कर सके। इट एड्स द कस्टमर इन सेलेक्टिंग एंड कंपेयरिंग मर्केंडाइज, इससे कस्टमर को इतना स्पेस मिलना चाहिए, इतनी जगह मिलनी चाहिए कि वो आराम से अपने प्रोडक्ट्स को कंपैरिजन कर सके जो उसने चूज किए हैं। नेक्स्ट है इट लीड्स टू मैक्सिमाइज सेल, अल्टीमेटली रिटेलर का जो मेन मोटिव है वो यही है कि वो सेल को बढ़ाए। तो सेल को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाए वो सब रिटेल स्टोर लेआउट पर डिपेंड करता है। स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग स्टोर लेआउट, स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग स्टोर लेआउट मतलब स्टोर लेआउट को डिजाइन करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। प्लानिंग ए स्टोर लेआउट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। डिटरमाइनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टोर लेआउट में स्पेस कितना है, स्पेस कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को, रैक्स को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग स्पेस नीड्स फॉर सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एरिया, आपको स्पेस पता होना चाहिए कि मुझे सेलिंग और नॉन सेलिंग एरिया के लिए कितना स्पेस रखना है। जैसे ड्रेसेस के लिए जो शोरूम्स होते हैं वहां पर आपको ट्रायल रूम भी रखने होते हैं, वो नॉन सेलिंग एरिया में आते हैं। फिटिंग स्पेस नीड्स फॉर गुड कस्टमर फ्लो एंड मैक्सिमम सेल्स पर स्क्वायर फुट, इसमें क्या है आपको अपने कस्टमर को आने जाने का जो रास्ता है, जो फ्लो है कस्टमर का वो बनना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से रखा जाए कि कस्टमर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे स्टोर में एक बार विजिट कर ले। इससे क्या होगा कि कस्टमर कई बार मार्केट में आता है, सामान कम डिसाइड करके आता है, अचानक से उसको याद आता है देख कर प्रोडक्ट्स को तो वो ज़्यादा खरीद लेता है। प्रोविजन फॉर सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है रिटेल स्टोर में, तो इस तरह से प्रोविज़न करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हुए हैं, इसमें
आपको सेल्स पर्सन तो दिखेंगे, लेकिन फिर भी कस्टमर जो है वो खुद से अपने प्रोडक्ट को चूज करेंगे और उठाएंगे। वो उनके एडवाइस तो ले सकते हैं, लेकिन कस्टमर खुद से ही ट्रॉली लेकर आएंगे एंड अपने प्रोडक्ट्स को उठाएंगे यहाँ रैक से। इसमें सेल्फ सर्विस में ये भी फायदा होता है कि कस्टमर ज्यादा सामान पिक कर सकता है। टाइप ऑफ मर्चेंडाइज प्रेजेंटेशन टेक्निक, आपको प्रेजेंटेशन होता है प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का तरीका, ये सब आपको पता होना चाहिए। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने आज स्टोर लेआउट की मीनिंग और इसके स्टेप्स पढ़े हैं, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिटेल स्टोर लेआउट। थैंक यू।